यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ABCD एक ट्रेपेजियम है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ABCD, तो इसकी बात की जा रही है, ये एक ट्रेपेजियम है। इसमें AB पैरेलल है CD के, तो ये आपस में पैरेलल है और ये इक्वल है, AD एंड BC इक्वल है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। हमें शो करना है कि ये जो एंगल है, एंगल A, ये एंगल B के इक्वल है और एंगल C एंगल D के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। और फिर ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू ट्रायंगल BAD, ये हम करेंगे। तो ये तो बात की बात है, पहला काम ये कि हमने इनको इक्वल करना है। अब यहाँ पर देखो, ये जो हिस्सा है यहाँ पे, ये फिगर में ये जो हिस्सा है कि ये और ये जो लाइन है, ये हिंट उन्होंने क्वेश्चन में दी है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन में हिंट नहीं दी होती तो भी हम यही करते, क्योंकि इसको इसी तरीके से हम सॉल्व करते। बट अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपके पास यहाँ पर ये बना हुआ नहीं मिलेगा, ये हिस्सा आपके पास नहीं होगा। ओके, हो सकता है कि पूरा फिगर भी ना हो, क्योंकि बिना फिगर के भी ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर किया जा सकता है बिना फिगर दिए। ओके, फिगर हमें बनाना पड़ेगा फिर। खैर, तो ये जो हिंट क्वेश्चन में दी है उसी के हिसाब से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये बढ़ा रखा है। ओके, ये किस तरह से बढ़ा रखा है कि जो ये है CE, ये पैरेलल है इसके। ओके, ये पैरेलल है इसके, इस तरह से। तो यहां पे इस इंफॉर्मेशन का हम यूज करेंगे। पहली बात तो यह है कि अगर हम फोकस करें ADCE में, अब यहां पे क्या है कि जो DC है वो AE के पैरेलल है, तो DC इज पैरेलल टू AE। ये क्यों पैरेलल है? क्योंकि AB इज पैरेलल टू CD। क्वेश्चन में ये दोनों पैरेलल दिए हैं ना, तो ये भी पैरेलल हो गए भाई। अगर यहां तक पैरेलल है तो पूरा भी पैरेलल होगा वो। और साथ में जो DA है ये पैरेलल है CE के। ये हमारी वर्किंग है, ये हमने इसको ड्रॉ किया है, कंस्ट्रक्शन। अब अगर आप फोकस करें इसी में ADCE में, तो आप नोटिस करेंगे कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दोनों पेयर। तो देयरफॉर जो ADCE है ये एक पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल D है वो एंगल E के इक्वल है। या इसको E लिखो, और या फिर इसको लिखो एंगल BEC, बात एक ही। ओके, तो ये इसके इक्वल है। यानी हमारे पास ये है कि जो ये एंगल है वही ये एंगल है। अब यहाँ पर देखो, AD इज इक्वल टू, AD किसके इक्वल है? AD इज इक्वल टू BC। AD और BC इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। साथ ही जो AD है ये इक्वल है पे AD EC के इक्वल है। तो AD इक्वल है EC के, और रीज़न क्या है? बिकॉज ये पूरा पैरेललोग्राम है ना। ADCE इज अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये साइड है, ये साइड इसके इक्वल भी है। ओके, तो अब देखो, जो AD है ये इसके इक्वल भी है और ये इसके इक्वल भी है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए ना। तो यहाँ पर देखो AD BC के इक्वल भी है और AD EC के इक्वल भी है। तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू EC। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल में फोकस करो, ट्रायंगल BCE में फोकस करो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इक्वल साइड्स है, तो इक्वल साइड के सामने का एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम ये कहेंगे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। देयरफॉर एंगल, कौन कौन से एंगल है? एक तो एंगल E है और दूसरा है ये वाला एंगल है एंगल EBC। एंगल EBC इज इक्वल टू एंगल E। क्यों? बिकॉज
क्योंकि इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल्स होते हैं। तो हम ये लिख देंगे इन अ ट्राइंगल एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इस तरह से हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया है। किन दोनों एंगल्स को? इस एंगल को, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। और उससे पहले क्या प्रूव किया था हमने कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना, ये जो एंगल है ये एंगल ए है और ये एंगल है एंगल बी, ये एंगल सी है, ये एंगल डी है, ठीक है ना, और एंगल सी ये वाला एंगल है, इसका ध्यान रखना। और यहां पर मैंने इसको लिया है एंगल ई। जो ये वाला एंगल है इसका नाम है एंगल ई बी सी, इस तरह से। तो यहां पर आप देखो इन दोनों एंगल्स को, एंगल ए और एंगल डी, इनको प्लस करके क्या आएगा? नाउ एंगल ए और एंगल डी को प्लस करके 180 आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, जब लाइन पैरेलल होती है और ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो इसके सेम साइड के इंटीरियर एंगल को प्लस करके 180 आता है। तो सेम साइड ऑफ, मतलब इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, तो दैट्स वाई इनका सम 180 है। तो ये 180 है, तो इनको प्लस करके 180 आ गया। और साथ में अगर मैं बात करूं इस एंगल की, किसकी? ये जो एंगल है यहां पे, ये वाला एंगल, ठीक है ना, एंगल ई बी सी और एंगल बी, इनको प्लस करके भी 180 है। क्योंकि ये लीनियर पेयर है। आप समझ पा रहे हैं ना किन दोनों एंगल्स की यहां पे बात की जा रही है? ये दोनों एंगल्स की, एक तो ये है ये वाला एंगल और ये एंगल बी, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, एक ही लाइन में है, तो इनको प्लस करके 180 आएगा। तो अभी तक आप समझ गए, इसको और इसको प्लस करके 180 लिखा है, इसको प्लस करके 180 लिखा है। लेकिन ये जो एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो कहने का ये मतलब है कि जो ये वाला एंगल है ये भी डी के इक्वल आ जाएगा। यानी यहां पे एंगल ई बी सी है, ये एंगल ई के इक्वल है, और एंगल ई किसके इक्वल है? एंगल डी के इक्वल। तो मैं इस एंगल की जगह पे एंगल डी लिख सकता हूं ना, तो यहां पर ये हो जाएगा कि एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अब देखो यहां पे इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में देखो, दोनों के राइट हैंड साइड में 180 डिग्री है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर देंगे। नाम दे देते हैं ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी। तो एंगल डी से एंगल डी कट गया और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आ गया है, हेंस प्रूव्ड। तो पहला पार्ट तो प्रूफ हो चुका है, गॉट इट, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आ चुका है। अब सेकेंड पार्ट बड़ा आसानी से हो जाएगा। देखो एंगल ए प्लस एंगल डी ये 180 डिग्री है, एंगल ए प्लस एंगल डी ये 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये है ना अभी जो लिखा था ऊपर कि ये इंटीरियर एंगल के सेम साइड है। और साथ ही एंगल बी और एंगल सी की भी सेम कहानी है, ये भी इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड। तो एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 डिग्री होगा। एंगल बी प्लस एंगल सी ये भी 180 डिग्री है। समझ गए ना? अब इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। और यहां से ए से बी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। ये हमारे सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन था। तो सिंस एंगल ए प्लस एंगल डी 180 है, एंगल ए प्लस एंगल डी 180, एंगल बी प्लस एंगल सी ये भी 180 है, तो इनको इक्वेट कर दिया। और
ए से बी कट गया और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी आ गया। तो सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब थर्ड पार्ट जो है उसके लिए फिगर को दोबारा अलग से बनाते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास ये है ए बी सी। तो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी कौन सा है? ये। एंड इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। बी ए डी कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला। तो एक ब्लैक वाला ट्राइंगल और एक रेड वाला ट्राइंगल, इन्हें हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखो, पहली बात तो इसको रफली यहीं पे सॉल्व करते हैं और फिर हम प्रॉपर वे में लिखेंगे। तो ये और ये तो इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ये वाली साइड दोनों के लिए कॉमन हो गई। और ये एंगल, रेड वाले ट्राइंगल का ये एंगल देखो, ब्लैक वाले ट्राइंगल का ये एंगल, ये इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल, थर्ड पार्ट हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। तो ए बी सी जो है वो ब्लैक ट्राइंगल है और बी ए डी रेड ट्राइंगल है। तो ब्लैक ट्राइंगल की साइड बी सी इज इक्वल टू रेड ट्राइंगल की साइड ए डी। ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद ब्लैक ट्राइंगल का एंगल बी रेड ट्राइंगल के एंगल ए के इक्वल है। ये हमने प्रूव किया। और ए बी दोनों के लिए कॉमन है, ब्लैक एंड रेड दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। ठीक है। और बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम ये कह सकते हैं ऑल्सो देयर हेंस ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये बाई सी पी सी टी होगा। कैसे? देखो, ए सी ये डायगोनल है और बी डी ये डायगोनल है, ये इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड होंगी। सीपीसीटी का एक बेसिक आइडिया यही है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसके सामने ये साइड और इस वाले एंगल के सामने ये वाली साइड इक्वल होगी, इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड होंगी। दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में जब हम देखते हैं तो इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड्स होती हैं। ये सीपीसीटी का बेसिक आइडिया यही है और इस तरह से ये प्रूफ हो चुका है। तो ये फोर्थ पार्ट भी प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।